हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आइडो विद्या यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 25 प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। इसके पहले के वीडियोस में हमने ईयर 1995 से 2010 तक के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व किया था। अगर आप 2010 तक के क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं, सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स को, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2011 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2011 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सिल्वर आयोडाइड, हर्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड, कृत्रिम वर्षा, जिंक फॉस्फाइड, चूहे का विष, जिंक सल्फाइड, फिलॉसफर ऊन। तो जिंक फॉस्फाइड का उपयोग चूहा विष के रूप में होता है। आंसर है इसका ऑप्शन सी। निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, N2O2। आंसर है इसका ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मार्फिन का प्रयोग दर्द निवारक या एनाल्जेसिक के रूप में किया जाता है। सोडियम मैच होगा केरोसिन तेल से, बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक से, जर्मन सिल्वर मिश्र धातु। तो आंसर होगा इसका 3 4 1 2 ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? आम, पपीता, आंवला, बेर। आंसर है इसका ऑप्शन सी, आंवला। प्रक्षेपणास्त्र अस्त्र है। एक स्थल से स्थल प्रक्षेपणास्त्र, एक स्थल से हवा प्रक्षेपणास्त्र, एक हवा से हवा प्रक्षेपणास्त्र, एक जल से स्थल प्रक्षेपणास्त्र। आंसर है इसका ऑप्शन सी, एक हवा से हवा प्रक्षेपणास्त्र। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की, विटामिन के की। आंसर है इसका ऑप्शन ए, विटामिन ए की। मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक प्रभाव्य है? आंख, हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े। आंसर है इसका आंख। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई वह है सरस्वती भारतीय अन्वेषण यमुनोत्री। तो अंटार्कटिका में भारत का तीसरा शोध केंद्र भारतीय है जिसका परिचालन 2012 से प्रारंभ हुआ। अंटार्कटिका में भारत का प्रथम स्थायी स्टेशन दक्षिण गंगोत्री तथा द्वितीय स्टेशन मैत्री की स्थापना हुई थी। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, भारती। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है? जेम्स वॉट वास्प इंजन, एजी बेल टेलीफोन, जेएल बेयर्ड टेलीविजन, जे परकिंस पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन की खोज स्कॉटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ना कि जे परकिंस ने। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, व्यक्ति की ऊंचाई की 1/4, व्यक्ति की ऊंचाई की 2 गुनी। समतल दर्पण से व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह अपेक्षाकृत सस्ता है, अपेक्षाकृत कम घना होता है, अपेक्षाकृत अधिक उठाने की शक्ति रखता है, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। तो हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील गैस है तथा वायु की ऑक्सीजन के साथ बहुत विस्फोटक रूप से अभिक्रिया करती है। हीलियम गैस की गुब्बारों को उठाने के लिए शक्ति हाइड्रोजन गैस की शक्ति का 92% भाग ही है, परंतु हीलियम गैस के अक्रिय तथा अज्वलनशील होने के कारण इसे वायु भरे गुब्बारों में प्रयुक्त किया जाता है। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन। तो विटामिन जैसे ए, बी, सी, डी, ई
का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता है। इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है, लेकिन विटामिन डी एवं विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। इनका ऊर्जा स्रोत के रूप में कोई महत्व नहीं है। तो आंसर है इसका हमारा ऑप्शन ए, विटामिन ए। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? प्रोटोकॉल, लॉगिन, आर्ची, उपर्युक्त सभी। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। www के आविष्कारक तथा संस्थापक हैं टिम बर्नर्स-रूस, एन रसेल, लियन फियोंग, बिल गेट्स। तो वर्ल्ड वाइड वेब www का विकास टिम बर्नर्स-ली ने किया था। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, टिम बर्नर्स-ली। कथन ए, यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। कारण आर, उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। एनोस्मिया कहते हैं स्वाद संवेदना की कमी को, घ्राण संवेदना की कमी को, स्पर्श संवेदना की कमी को, ऊष्मा संवेदना की कमी को। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, घ्राण संवेदना की कमी को। इसमें मनुष्य की सूंघने की शक्ति का नाश हो जाता है। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? फिल्म, लेंस, शटर, आवरण। आंसर है इसका ऑप्शन ए, फिल्म। एड्स होता है जीवाणु से, फफूंद से, कृमि से, विषाणु से। एड्स नामक बीमारी का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। यह रोग HIV नामक विषाणु से होता है। इसके विषाणु मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट कर देते हैं। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, विषाणु से। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है हिल्सा, लेबियो, गैम्बूसिया, मिस्टस। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, गैम्बूसिया। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छानकर बाहर करना, कई हार्मोनों का श्रवण करना। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। किस शारीरिक प्रक्रम से थ्राम्बिन का संबंध है? उत्सर्जन, रक्त जमाव, प्रजनन, वृद्धि। आंसर है इसका ऑप्शन बी, रक्त जमाव। इंडियन गैस का मिश्रण है ब्यूटेन एवं हाइड्रोजन का, ब्यूटेन एवं ऑक्सीजन का, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का, मीथेन एवं ऑक्सीजन का। तो LPG या द्रवित पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण है। आंसर है इसका ऑप्शन सी। BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए डेंगू को, मलेरिया को, ऑस्टियोपोरोसिस की, एड्स की। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का एक रोग है जिसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। इस रोग में अस्थि खनिज तत्व या बोन मिनरल डेंसिटी BMD कम हो जाती है तथा अस्थि की सूक्ष्म संरचना नष्ट हो जाती है। आंसर है इसका ऑप्शन सी। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को, अमीनो एसिड के प्रकार को, प्रोटीन में अमीनो एसिड के अनुक्रम को, हार्मोन के प्रकार को। आंसर है इसका ऑप्शन ए, भ्रूण के लिंग को। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? थोरियम को, ग्रेफाइट को, रेडियम को, साधारण जल को। नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में ग्रेफाइट अथवा भारी जल का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, यहाँ पे ग्रेफाइट दिया हुआ है। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था CB रमन ने, HJ भाभा ने, S चंद्रशेखर ने, H खुराना ने। आंसर है इसका ऑप्शन सी, S चंद्रशेखर ने। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है? समतल, उत्तल, अवतल, प्रतीपित। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है जीवाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर, एंजाइम क्रिया नष्ट कर, खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढककर। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर प्रशीतन द्वारा खाद्य परिरक्षण किया जाता है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है तांबा से, एल्युमिनियम से, शीशा से, टंगस्टन से। आंसर है इसका ऑप्शन डी, टंगस्टन से। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था अजातशत्रु
चंडप्रद्योत, प्रसेनजीत, उदयन। आंसर है इसका ऑप्शन ए अजातशत्रु। मगध का शासक अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था, इसलिए इतिहास में इसे कुणिक या पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। आंसर है इसका ऑप्शन ए अजातशत्रु। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है अंग, मगध, मल्ल, वत्स। आंसर है इसका ऑप्शन सी मल्ल। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में, राजगृह में। आंसर है इसका ऑप्शन बी श्रावस्ती में। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे श्रीगुप्त था, चंद्रगुप्त प्रथम था, समुद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त द्वितीय था। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, परंतु इसका कोई सिक्का नहीं प्राप्त होता है। प्रारंभिक गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम सर्वाधिक शक्तिशाली था। इसने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की। यह प्रथम गुप्त शासक है जिसने सिक्के जारी किए। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के, चंद्रगुप्त प्रथम के। महाभाष्य के लेखक पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग के। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ। गुप्त काल सन 319 से आरंभ हुआ। भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 से शुरू हुआ। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती। आंसर है इसका ऑप्शन ए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? बलबन ने, फिरोज तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। आंसर है इसका ऑप्शन बी फिरोज तुगलक ने। निम्नलिखित शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की थी? हैदर अली ने, मीर कासिम ने, शाह आलम द्वितीय ने, टीपू सुल्तान ने। आंसर है इसका ऑप्शन डी टीपू सुल्तान ने। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अजमेर, कुवल अल इस्लाम, जौनपुर अटाला मस्जिद, मालवा जहाज महल, गुलबर्गा जामा मस्जिद। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब अल इस्लाम का निर्माण दिल्ली में करवाया था, ना कि अजमेर में। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। 13वीं और 14वीं सदी ईस्वी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे, गेहूं की, जौ की, चावल की, मक्का की। आंसर है इसका ऑप्शन डी मक्का की। भारत में मक्का की खेती 15वीं ईस्वी में प्रारंभ हुई। आंसर होगा ऑप्शन डी मक्का। निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? बलबन ने, बहलोल लोदी ने, सिकंदर लोदी ने, फिरोज तुगलक ने। आंसर है इसका ऑप्शन सी सिकंदर लोदी ने। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेना नायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? जसवंत सिंह, जय सिंह, शाइस्ता खां, दिलेर खां। आंसर है इसका ऑप्शन बी जय सिंह। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, विनायक दामोदर सावरकर ने, लाला हरदयाल ने, सोहन सिंह भाखना ने। आंसर है इसका ऑप्शन बी विनायक दामोदर सावरकर ने। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित है? दुर्गादास, द लाइफ महात्मा गांधी, लुई फिशर, इंडिया फ्रॉम द नेहरू आफ्टर, फ्रैंक मोरिस, जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डिवाइडेड। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी फ्रैंक मोरिस द्वारा रचित है। बाकी कोई भी विकल्प सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? सीआर दास ने, एनी बेसेंट ने, बीसी पाल ने, मदन मोहन मालवीय ने। आंसर है इसका ऑप्शन ए सीआर दास ने। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है नरेंद्र देव से, अच्युत पटवर्धन से, जयप्रकाश नारायण से, जवाहरलाल नेहरू से। आंसर है इसका ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू से।
निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अगस्त प्रस्ताव 1940, मंत्रिमंडल मिशन की योजना 1946, क्रिस्प मिशन की योजना 1943, वावेल योजना 1945। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी 1, 3, 4 और 2। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन नेतृत्व दिल्ली में किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, अजीत सिंह ने, लाजपत राय ने, सैयद हैदर रजा ने। आंसर है इसका ऑप्शन डी सैयद हैदर रजा ने। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? जेबी कृपलानी ने, राम मनोहर लोहिया ने, अच्युत पटवर्धन ने, जयप्रकाश नारायण ने। आंसर है इसका ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण ने। 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? कुंवर सिंह का, नाना साहेब का, तात्या टोपे का, मंगल पांडे का। तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये 1857 के विद्रोह के एक ऐसे एकमात्र नेता थे जिनके बारे में कहा जा सकता है कि इन्होंने बिना स्वार्थ के वीरता पूर्वक अंग्रेजों से संघर्ष किया। आंसर है इसका ऑप्शन सी तात्या टोपे का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ था अमरावती में, बेलगाम में, कराची में, नागपुर में। आंसर है इसका ऑप्शन बी बेलगाम में। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? जवाहरलाल नेहरू ने, बी.आर. अम्बेडकर ने, वल्लभ भाई पटेल ने, राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लंदन में आयोजित हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, सी.आर. दास ने, आशुतोष मुखर्जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आंसर है इसका ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह शुरू किया था चंपारण में, चौरा चौरी में, बारदौली में, दांडी में। आंसर है इसका ऑप्शन ए चंपारण में। निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद। तो 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास एक गांव काकोरी में 8 डाउन ट्रेन को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया। इतिहास में यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध है। यह घटना में अशफाक उल्ला खां, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए थे। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है? बिहार ने, छत्तीसगढ़ ने, उत्तर प्रदेश ने, उत्तराखंड ने। तो उत्तराखंड में संस्कृत को दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा जनवरी 2010 में प्रदान किया गया था। ये उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन था। आंसर है इसका ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है? 168, 169, 170, 171। आंसर है इसका ऑप्शन बी अनुच्छेद 169। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? भारत के महान्यायवादी को, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को। आंसर है इसका ऑप्शन ए भारत के महान्यायवादी को। भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया संसद में हो सकता है, संसद की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, संसद में बोल सकता है, लेकिन संसद में मत नहीं दे सकता है। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में 1987 के, 1988 के, 1989 के, 1990 के। आंसर है इसका ऑप्शन सी 1989 के। भारत के संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। संसद का सर्व प्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी।
दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम संबद्ध है राम की रावण पर विजय से, दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध से, शिव शक्ति से, महाबली से। तो दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम महाबली से संबंधित है। यह केरल राज्य का सबसे बड़ा त्यौहार है। 10 दिनों तक चलने वाला यह त्यौहार भक्त प्रहलाद के पौत्र महाबली के गृह वापसी के परिप्रेक्ष्य में मनाया जाता है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, महाबली। स्वामित्व के आधार पर निम्नलिखित में से कौन एक अन्य से भिन्न है? जीवन बीमा निगम की पॉलिसी, बैंक का सावधि जमा, किसान विकास पत्र, कंपनी का ऋण पत्र। तो जीवन बीमा निगम की पॉलिसी, बैंक का सावधि जमा और किसान विकास पत्र जिस व्यक्ति के नाम होता है उसी का अंत तक उस पर स्वामित्व होता है, यह हस्तांतरणीय है। जबकि कंपनी का ऋण पत्र में स्वामित्व बदलता रहता है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत है उपकर, विदेशी सहायता, बाजार से ऋण, उगाही, संघ सरकार के बजट में अनुदान। आंसर है इसका ऑप्शन ए, उपकर। कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है? ईसीजीसी, एमएमटीसी, एसटीसी, उपरोक्त सभी। तो ईसीजीसी, एमएमटीसी, एसटीसी सभी विदेश व्यापार का संवर्धन करता है, इसलिए आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। साख पत्र या लेटर ऑफ क्रेडिट दिया जाता है एक निर्यातकर्ता द्वारा, एक आयातकर्ता द्वारा, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा, जहाजी कंपनियों द्वारा। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में साख पत्र या लेटर ऑफ क्रेडिट भुगतान सुनिश्चित करने संबंधी दस्तावेजी साख है जो आयातकर्ता के निवेदन पर किसी वित्तीय संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी। आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है इंडेंट से, मेट की रसीद से, सामुद्रिक बीमा से, जहाजी बिल से। आयातक इंडेंट के माध्यम से निर्यातक को आपूर्ति हेतु ऑर्डर देता है जिससे आयात की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, इंडेंट से। निम्नलिखित में कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है? कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक, विनिमय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय। आंसर है इसका ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक। निजी क्षेत्र के साझा कोषों को भारत में अनुमति मिली 1964 में, 1993 में, 1994 में, 2001 में। निजी क्षेत्र के साझा कोषों को भारत से अनुमति 1993 में मिली तथा जुलाई 1993 में पंजीकृत होने वाला कोठारी पायनियर पहला निजी क्षेत्र का साझा कोष था। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, 1993 में। मोड वेट संबंधित है उत्पाद कर से, मूल्यवर्धित कर या वैट से, धन कर से, आयकर से। आंसर है इसका ऑप्शन बी, मूल्यवर्धित कर या वैट से। निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक। आंसर है इसका ऑप्शन बी, टीसीएस। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। आंसर है इसका ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? अरहर एवं चना, मूंग एवं उड़द, चावल एवं मिलेट, मक्का एवं मूंगफली। आंसर है इसका ऑप्शन बी, मूंग एवं उड़द। निम्नलिखित में से कौन पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? इजराइल, कुवैत, कतर, सऊदी अरब। आंसर है इसका ऑप्शन बी, कुवैत। निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार सत्य है? सही उत्तर के चयन के लिए नीचे दिए गए कूट का उपयोग कीजिए। लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। चंडीगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। दादरा एवं नगर हवेली में जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर पाई जाती है। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो आंध्र प्रदेश 63,814 किलोमीटर स्क्वायर, अरुणाचल प्रदेश
51,540 किलोमीटर स्क्वायर। छत्तीसगढ़ 59,722 किलोमीटर स्क्वायर। उड़ीसा की बात करें तो 58,136 किलोमीटर स्क्वायर। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। आंसर है इसका ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। 2001 से 2011 के दौरान निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? बिहार ने, गुजरात ने, राजस्थान ने, उत्तर प्रदेश ने। आंसर है इसका ऑप्शन ए, बिहार ने। निम्नलिखित नगरों में से किसमें मलिन बस्ती जनसंख्या सर्वाधिक है? बेंगलोर में, चेन्नई में, दिल्ली में, सूरत में। आंसर है इसका ऑप्शन सी, दिल्ली में। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में न्यूनतम यौन अनुपात पाया जाता है चंडीगढ़ में, दमन एवं दीव में, दादरा एवं नगर हवेली में, हरियाणा में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात दमन और दीव 1000 पे 618 था। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, दमन एवं दीव में। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। आंसर है इसका ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ। आंसर है इसका ऑप्शन बी, गाजियाबाद में 85%। आम्ल वर्षा से निम्नलिखित देशों में से कौन क्षतिग्रस्त होते हैं? कनाडा, फ्रांस, नॉर्वे, जर्मनी। तो आंसर है इसका कनाडा और नॉर्वे, ऑप्शन बी। कूलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह है न्यू साउथ वेल्स, नॉर्दर्न टेरिटरी, क्वींसलैंड, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो कूलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई प्रांत में अवस्थित सोने की खान है। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 झील, सूची 2 नगर। एरी मैच होगा डेट्रॉयट से, मिचिगन, गैरी। ओंटारियो मैच होगा हैमिल्टन से, सुपीरियर, डुलुथ। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन प्राप्त होता है चीन से, जापान से, रूस से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। आंसर है इसका चीन से, ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 लौ इस्पात केंद्र, सूची 2 देश। हैमिल्टन कनाडा से मैच होगा, बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम, एसन जर्मनी, अनशान चीन। आंसर है इसका ऑप्शन सी। दुग्ध के अग्रणी उत्पादों का सही अवरोही क्रम है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। सन सिटी अवस्थित है इटली में, जापान में, मैक्सिको में, दक्षिण अफ्रीका में। सन सिटी दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी प्रांत में अवस्थित है। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका में। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। आंसर है इसका ऑप्शन बी, केरल। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है शेरों के लिए, चित्तीदार हिरणों के लिए, बाघों के लिए, जंगली हाथियों के लिए। आंसर है इसका जंगली हाथियों के लिए, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियां, सतमाला पहाड़ियां। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला पहाड़ियां महाराष्ट्र में है, जबकि मांडव पहाड़ियां गुजरात में स्थित है। मांडव गुजरात में।
आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कोयली गुजरात, नागीपट्टनम आंध्र प्रदेश, तो नागीपट्टनम तमिलनाडु में न कि आंध्र प्रदेश में। नुमालीगढ़ असम, मनाली तमिलनाडु। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? जामनगर, ओखा, पोरबंदर, वेरावल। जामनगर गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है और विकल्प में दिए गए शेष गुजरात के बंदरगाह कस्बा है, तो आंसर है इसका ऑप्शन ए। विश्व बैंक की ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस रिपोर्ट 2010 के अनुसार विश्व के 5 सबसे कर्जदार देशों का सही अवरोही क्रम है। ये उस टाइम की करंट अफेयर का क्वेश्चन था। आंसर था इसका रूस, चीन, ब्राजील, भारत, तुर्की, ऑप्शन सी। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक हैं सीसी पार्क, ईपीओडम, एस पोलस्की, तकाशी हिरोज। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम जापानी परमाणु विरोधी आंदोलन कार्यकर्ता तकाशी हिरोज द्वारा वर्ष 2010 में लिखी गई थी। आंसर है इसका ऑप्शन डी, तकाशी हिरोज। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, 22 मार्च को, 5 जून को, 11 जुलाई को। आंसर है इसका 22 मार्च को, ऑप्शन बी। तेजस्विनी सावंत प्रथम भारतीय महिला है जिसे विश्व चैंपियन का सम्मान मिला खेलकूद में, मुक्केबाजी में, निशानेबाजी में, कुश्ती में। आंसर है इसका ऑप्शन सी, निशानेबाजी में। ये उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन था 2010 का। विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली ये भारत की पहली महिला निशानेबाज हैं। स्टैनली कप संबंधित है बैडमिंटन से, बास्केटबॉल से, गोल्फ से, आइस हॉकी से। आंसर है इसका आइस हॉकी से, ऑप्शन डी। निम्नलिखित खेलों में से किससे स्मैश संबंधित है? मुक्केबाजी से, कुश्ती से, फुटबॉल से, वॉलीबॉल से। आंसर है वॉलीबॉल से, ऑप्शन डी। बुला चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल विधा में सुविख्यात हैं? तैराकी, हॉकी, फुटबॉल, तीरंदाजी। 7 समुद्रों को तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला तैराक की उपलब्धि प्राप्त करने वाली बुला चौधरी भारतीय हैं। आंसर है इसका ऑप्शन ए, तैराकी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 जनपद, सूची 2 मुख्यालय। जालौन जनपद का मुख्यालय उरई, कानपुर देहात का अकबरपुर, संत रविदास नगर का भदोही, कुशीनगर का पडरौना। तो यहाँ पे कोई आंसर सही नहीं है इसका। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 नगर, सूची 2 हवाई अड्डा, लखनऊ अमौसी हवाई अड्डा, वाराणसी बाबतपुर, कानपुर चकेरी, आगरा खेरिया। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों में से कौन 2011 की जनगणना के अनंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है? यहाँ देश की जनगणना का 16.5% निवास करता है, सही है। यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, सही है। इसकी दशकीय वृद्धि दर 18.4% है, तो ये गलत है। इसकी दशकीय वृद्धि दर 20.09% है। इसका लिंग अनुपात 908 है, ये भी सही है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। फर्रुखाबाद जाना जाता है कालीन की बुनाई के लिए, कांच की वस्तुओं के लिए, इत्र निर्माण के लिए, हाथ की छपाई के लिए। आंसर है इसका हाथ की छपाई के लिए, ऑप्शन डी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है फैजाबाद में, मेरठ में, कानपुर में, झांसी में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है। आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है अवध से, बुंदेलखंड से, ब्रजभूमि से, रोहेलखंड से। चरकुला नृत्य ब्रजभूमि का नृत्य है या एक घड़ा नृत्य है? आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, ब्रजभूमि से। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है मोर, सारस, तोता, कोयल। आंसर होगा सारस, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वृंदावन मंदिर, मथुरा, जेके मंदिर,
लखनऊ, तो ये लखनऊ में नहीं कानपुर में है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, देवीपाटन मंदिर तुलसीपुर। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? आलू, चावल, गन्ना, गेहूं। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, चावल। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी संबंधित है बनारस घराना से, आगरा घराना से, किराना घराना से, लखनऊ घराना से। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध बनारस घराना से है। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है मथुरा से, ऋषिकेश से, गोरखपुर से, वाराणसी से। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पंडित दुर्गालाल मैच होंगे नृत्य से, लालगुडी जयरामन वाद्य संगीत, बाल मुरली कृष्ण कंठ संगीत से, अमृता शेरमिल मैच होंगी चित्रकला से। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। अतापा निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है? डोल यात्रा से, ओणम से, पोंगल से, विश्वकर्मा पूजा से। आंसर है इसका ऑप्शन बी, ओणम से। अताम्पू ओणम पर्व के दौरान घरों में बनाई गई रंगोली को कहते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2011 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ईयर 2012 के यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के पेपर को सॉल्व करेंगे। Thank you very much and keep watching Daidu Vidya YouTube channel.